क्या मसला है आपके बच्चे को? पट्ठियां का मसला डॉक्टर साहब ने कहा है कि पट्ठियां का जो मसला है पैदाइश के दौरान ने पट्ठे टुट के ना किया। बाजू पर करो, बस इतना ही होता है। पीछे करो, ऊपर करो। एक तो माँ बाप के, मेरे भाई और मेरी बहनों, बच्चों में जितनी बीमारियाँ होती हैं माँ बाप तौबा करें और अपने वज़ू और गुस्ल के पानी से बच्चे को गुस्ल दें। बड़ा इसका तरीका क्या है, एक बड़ा सारा टप लेंगे। आपके बच्चे का मसला क्या है? 2 साल पहले मैं एक्सीडेंट में ठीक है, ठीक है, ठीक है। इधर दिखाओ। मेरे भाइयों, एक बात, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की कसरत अमवात नज़र बद की वजह से, मेरी उम्मत की कसरत अमवात नज़र पहाड़ से इंसान को गिरा सकती है, हट्टे कट्टे ऊँट को हंडिया पे पकने पे मजबूर कर देती है। मेरे भाइयों, नज़र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसे कई मामलात हुए, आपने बिल्कुल खोल के वजाहत से, ये वज़ू के पानी से तो आपने वो हदीस सुनी होगी हज़रत सहल बिन हनीफ़ की और हज़रत आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। ये बच्चों के अंदर जितनी परेशानियाँ आती हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, माँ बाप दम ही नहीं करते। माँ बाप और बच्चा सबसे ज़्यादा किसको अच्छा लगता है? सब तो ज़्यादा नज़र किंदी लगेगी? अच्छा, वो कहते हैं माँ की नज़र कहीं लग सकती है। मेरे भाइयों, सहाबी हैं, सहाबी को सहाबी की नज़र लगी? उनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया है? रज़ी अल्लाह उनसे राज़ी। अब जिससे अल्लाह राज़ी है उसकी नज़र लगी? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया, क्या करो? कि जब तुमने उसका बदन देखा तो तूने क्या नहीं कहा? माशाअल्लाह क्यों नहीं कहा? ला हौला कुव्वता इल्ला बिल्लाह क्यों नहीं कहा? मुबारक अलैहि क्यों नहीं कहा? तूने बरकत की दुआ क्यों ना दी? तूने अपनी नज़र अपने कलेमात से हलाक करना चाहा? मेरे भाइयों, अपने बच्चों को रोज़ दम करो। कुछ है तब भी, कुछ नहीं है, और इस नीयत से करना है कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन और इमाम हुसैन को रोज़ ही दम कर, और हमने अपना मामूल बनाना है। ठीक है, तो हम अपना मामूल बनाएंगे, रोज़ दम करेंगे, पहला काम। और नज़र के कितने दम हैं? वईज़ु कमा बिकलिमतिल्लाहि ताम्मति मिन शैतानिल हामतिन लामती, वो एक वो बिस्मिल्लाह की का मिन कुल्ली शैइन का, ये करेंगे। औज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दम किया करते थे अपने बच्चों को, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको साइंटिफिकली समझो। देखो, साइंस को समझ आ गई है। साइंस कहती है जो बोल हमारे मुंह से निकलेगा वो जितना उसका कलर और उसकी डेप्थ, उसकी फ्रिक्वेंसी जितनी डेप्थ में होगी वो उतना ही असर करेगा। अब ये कलिमात किसकी ज़ुबान से निकले? किसकी ज़ुबान से निकले? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कलिमात किसने दिए? जबरील ने। जबरील को ये कलिमात किसने दिए? तो हम किसके बोल रहे हैं? अब इन लफ्ज़ों की कितनी डेप्थ होगी हमें इसकी समझ नहीं है। सिर्फ मेरे भाइयों, अगर हमें पता चल जाए ना, अच्छा ये कुरान जो आया, पूरा कुरान, हम इसे क्या कहते हैं? कलामुल्लाह कहते हैं ना। हम पे वो असर करता है? कुरान पढ़ते हुए हमारे ऊपर कोई वजद या हमारे ऊपर कोई कैफियत या हमारे ऊपर कोई हमारे रोंगटे खड़े होते हैं?
बैठ जाओ, ये जो कवालियाँ करने वाले होते हैं, कवाली गाते हैं, तो उनको होती है कि नहीं होती? होता है। ये जो गाना सुनते हैं, ये जो उनके जिस्म वो ऐसे ऐसे थरकना शुरू हो जाते हैं कि नहीं? असर करते हैं कि नहीं करते? यानी इसका मतलब है कि उनमें असर है, कुरान में असर। इसको सिंपल समझो, सिंपल। साइंस कहती है जो चीज़ जिस्म में ज़्यादा होती है वो अपनी प्रेजेंस शो करती है। अगर आप किसी को गाली दोगे, किसी को गाली दोगे, वो चिट्टा अनपढ़ बंदा हो, क्या हो? असर करेगी कि नहीं करेगी? एक अनपढ़ बंदे को, खोती रेडी चलाने वाले बंदे को गाली दो तो उसके ऊपर असर करेगी? करेगी। अब जो गाली देने वाला ना वो भी चिट्टा अनपढ़ है। हम क्या कहते हैं भाईजान, उसकी बात असर करती है जो तकवे वाला होता है, कहते हैं ना, और भाईजान है मौलवी की गाल असर ही नहीं करती, कोई मान वाला ही नहीं का। जो गाली देने वाला वो भी चिट्टा अनपढ़, और जो गाली सुनने वाला वो भी। साइंस कहती है अब्यूज साउंड इधर से मुंह से निकला, उसके कान में गया, 12 फिजिकल चेंज आते हैं। 12। सबसे पहले दिल की धड़कन तेज हो जाती है। गाली सुनते क्या होता है? दिल की धड़कन। और जैसे ही दिल की धड़कन तेज होती है, खून जो नालियों में गर्दिश कर रहा होता है वो तेज हो जाता है, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जैसे खून नालियाँ में तेज तेज गर्दिश की, जो कैपिलरीज छोटी छोटी नालियाँ थी उसमें खून ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। वो जैसे ही ज़्यादा आता है चेहरा सुर्ख हो जाता है। चेहरा जैसे ही सुर्ख हुआ, आंखों से हिद्दत निकलना शुरू हो जाती है, हीट निकलना शुरू हो जाती है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, मुंह में सलाइवा ज़्यादा आ जाता है, ब्रेन माउथ हो जाता है, जिस्म में हजानी कैफियत आ जाती है। अब गाली निकालने वाला भी अनपढ़, गाली सुनने वाला भी अनपढ़। अच्छा, इसकी गाली में असर हो गया। अच्छा, अनपढ़ बंदे ने कुरान पढ़ा तो कोई असर? साइंस ने कहा ये असर इसलिए है कि उसके अंदर बुराई की ताकत है, देने वाले के अंदर भी और सुनने वाले के अंदर भी। अगर उनके अंदर अच्छाई की ताकत होती, आप थोड़ी सी अच्छाई देते तो उनकी आंखें नम हो जाती। ये कुरान में अल्लाह बताते हैं। जिनके अंदर ईमान होता है वो जैसे अपने रब का कलाम सुनते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं, झलक जाती हैं, रोना शुरू कर देते हैं। असर क्यों नहीं है? क्योंकि भाई मेरे अंदर नेगेटिव पावर ज़्यादा है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए कुरान मेरे ऊपर असर, लेकिन गाली असर कर रही है। तो हम माँ बाप को क्या कहेंगे कि सबसे पहले तौबा करें। तौबा गुनाहों को, अच्छा गुनाह धुल गए, अब जिस्म क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब वो जिस्म से जो पानी निकलेगा वो पूरे जिस्म के रोए रोए से, क्योंकि साइंस कहती है हर इंसान के अंदर 2 तरह की एनर्जीज़ हैं, वन इज़ द पॉजिटिव, सेकंड इज़ द नेगेटिव। एक ताकत अच्छाई की है, एक बुराई की है। और माँ बाप के जिस्म से जो ताकत बच्चों के लिए निकलेगी वो कौन सी निकलेगी? हमेशा अच्छाई की। अब वो पानी उसको अपने अंदर अब्जॉर्व करेगा। अब वो पानी जब अपने बच्चों के ऊपर डालोगे तो वो आपके बच्चे की जो नेगेटिव पावर है, नेगेटिविटी है, नज़र है, उसको अपने अंदर अब मर्ज करके उससे खींच लेगा। एक काम तो ये करना है कि एक टब में माँ भी वज़ू करे और गुस्ल करे, बाप भी वज़ू करे और गुस्ल करे, दोनों पानियों को जमा कर लेंगे। और इसके साथ हम एक काम और करेंगे, बेरी के पत्ते लेंगे 7, बेरी के 7 पत्ते लेंगे। उन 7 पत्तों में क्या करेंगे? उनको धो के छोटा छोटा तोड़ के पानी के अंदर बच्चों के हाथ डिप करेंगे, इतने इतने हाथ पानी के अंदर डिप करेंगे। 7 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, 7 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ेंगे, 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, 7 दफ़ा सूरत अलम नशरा पढ़ेंगे और 7 दफ़ा चारों कुल पढ़ेंगे। काफिरून भी 7 मरतबा, फलक इखलास भी 7 मरतबा, फलक भी 7 मरतबा और नास भी 7 मरतबा, और एंड पे फिर दुरूद इब्राहिम 7 मरतबा पढ़ेंगे। अब इन दोनों पानियों को जमा कर देंगे और इस पानी से बच्चे को गुस्ल देंगे। गुस्ल दो। बच्चों की जितनी बीमारियां हैं, आपके बच्चे की ये बीमारियां और आपके बच्चे के ये बाजू का मसला, इसका क्या मसला है, उसको बताता हूँ। तो ये करेंगे, ठीक है, ये करो इंशाल्लाह 21 दिन लाजमी करो, ठीक है, और फिर दोबारा बताइएगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्या मसला है?